हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 जनवरी तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। ये आप अपने सन साइन, जो ज़ोडिएक साइन, मून साइन, जो चंद्र राशि या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या एनर्जी, क्या सिचुएशन रहेगी आपकी लव लाइफ की। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। उसके बाद देखेंगे क्या वो एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं। ग्यारह से 20 जनवरी तक एरीज यानी मेष राशि वालों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। लास्ट शफल, एरीज की लव लाइफ क्या सिचुएशंस बनेंगी 11 से 20 जनवरी तक। चलिए देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, तो कन्फ्यूजन होगा। 7 ऑफ कप्स ऑप्शन इन चॉइसेस की भी बात करती है। हो सकता है आप दूसरे ऑप्शंस के साथ ओपन अप हो रहे हैं, या आप दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं, या ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर इन सिचुएशंस में आप नहीं हैं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो रिलेशनशिप को लेकर के। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। वर्ल्ड, द 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आप लोग में से बहुत लोग कुछ नया रिश्ता देख रहे हैं, एक चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, या आप निकल रहे हैं कोई पुराने सिचुएशन से, या एक क्लोजर हुई है। अगर आप नहीं निकल रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच क्लोजर, एक तरह की साइकिल एंडिंग हुई है। आपने भी मुंह मोड़ लिया है, अब मुंह मोड़ लिया है, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं कुछ के लिए। आप शादी के लिए, रिश्ते के लिए ओपन हैं, कुछ के लिए नए ऑप्शन जो कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज में कन्वर्ट हो, इस तरह की एनर्जी के लिए आप ओपन अप हो रहे हैं। तो एक रिश्ता एक एंडिंग के साथ साथ आप मुंह मोड़ते हुए एक एंडिंग से एक नई बिगनिंग के तरफ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज या इस तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं, या ओपन हो रहे हैं न्यू ऑप्शंस एंड चॉइसेस के तरफ। इस कारण से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ ओवरऑल एनर्जी है कि क्लोज करके एक चैप्टर, कुछ केसेस में आप हीलिंग करके कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रेमेडीज भी कर रहे हो, बट एक एंडिंग दिख रही है, चाहे आपके तरफ से हुई हो, पर्सन के तरफ से, और आप नए ऑप्शन, न्यू चॉइसेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, या एटलीस्ट सोच रहे जाने के लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, कहीं पे पर्सन अभी एस्केप करना चाह रहे हैं, वो अपने पावर में रहना चाह रहे हैं। यहाँ किसी तरह का धोखा, फरेब, चीटिंग की कार्ड आई है, चाहे उन्होंने की है आपसे या आपसे हुई है। ये बेसिक एनर्जी है। अगर आपने की है या आपने किसी तरह का झूठ बोला है, किसी तरह का फरेब किया है, तो वो अपने पावर में है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेट एंड वॉच करें, होल्डिंग बैक एनर्जी है। कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्होंने ही की है और वो फिर भी मान नहीं रहे, अपने पावर में है, वेट एंड वॉच कर रहे हैं और होल्ड बैक है। लेकिन यहाँ एक चीटिंग, लाइंग, डिसीट हुई है, चाहे आपके तरफ से या उनके तरफ से, लेकिन वो होल्ड बैक कर रहे हैं और अपना पावर भी दिखा रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और लियो। कुछ सिचुएशंस में ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में यहाँ मुझे एरीज 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड दिख रहे हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल,
द हेरोफेंट, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सेवन ऑफ कप्स। कोई मैसेज कम्युनिकेशन आपके तरफ आ रहा है, लेकिन हो सकता है इसमें से कोई नई पर्सन भी हो सकता है, लेकिन कोई नाइट ऑफ कप सेम एज या यंगर पर्सन हो सकता है, एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ आते हुए देख रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं अगर उसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं वही हो, लेकिन डेफिनेटली कोई एक नाइट ऑफ कप्स के साथ मैसेज कम्युनिकेशन लेके आ रहा है। कुछ के लिए रिश्ते की प्रपोजल, मैरिज की भी प्रपोजल हो सकती है। कुछ के लिए आपके पर्सन हो सकते हैं जो अभी तक अकड़ के बैठे हुए थे या रीच आउट नहीं कर रहे थे। ये हो सकता है उनको लगे कि आप काफ़ी ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं या आपको बहुत अटेंशन मिल रहा है, तो कुछ केसेस में वो भी आ सकते हैं। टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहा है 11 से 20 जनवरी तक में? व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स। एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ आपकी एक पैटर्न चलती रहती है। क्लोजर होती है, फिर वापसी होती है, फिर क्लोजर होती है, फिर वापसी होती है। एक पैटर्न से चलने वाला कोई है सिचुएशन जो पर्सन वापसी कर रहे हैं। इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस और कुछ के लिए और भी एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट ये ही सिचुएशन चलेगी। कोई एक्वेरियस आते हुए दिख रहे हैं, कोई पर्सन ये है या तो कोई दूसरे रिलेशनशिप से हील करके आते हुए दिख रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, या फिर आपकी से साथ आपने किसी को विश किया था, होप किया था, या इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो सकते हैं। तो ये विश फुलफिलमेंट की भी कार्ड है। कोई इस तरह के पर्सन आ रहे हैं स्टार कार्ड के साथ। एक और कार्ड देखेंगे, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो किसी ने धोखा फरेब किया था आपके साथ, चीटिंग की थी, या कुछ सिचुएशंस में ये कहीं और से चीटिंग करके आ रहे हैं, किसी और को धोखा दे के आ रहे हैं, किसी और को झूठ बोल के आ रहे हैं, वो पर्सन हो सकता है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, लेकिन ये लायर चीटर हैं, तो बच के रहें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इन्होंने किसी धोखा फरेब, या अगर धोखा फरेब नहीं भी किए हैं तो ये जैसे कमिटमेंट वाली एनर्जी या उस वाली इंटेंशन से नहीं आ रहे हैं। चलिए, मतलब कमिटमेंट या इनके मन में कुछ है और जता कुछ रहे हैं, किसी तरह का धोखा फरेब झूठ है इसमें। चलिए देखते हैं अब गाइडेंस। न्यू लव, तो आप लोगों में से बहुत के लिए नया लव है, न्यू सिचुएशंस है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि आप लव डिज़र्व करते हैं, आप लवेबल हैं, तो ही यूनिवर्स आपको इस तरह की लव आपकी ज़िंदगी में लेके आएगी। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो पुराने सिचुएशंस को जाने दे, फॉरगिव करें पर भूले नहीं, फॉरगेट नहीं करें, मूव ऑन करें। जब आप फॉरगिव करते हैं, उससे सीखते हैं, गलतियाँ रिपीट नहीं करते, तभी न्यू बिगनिंग्स अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।